कहानी। नमस्कार। आज के मेरी कहानी मेरी जुबानी के इस अंक में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी कहानी मेरी जुबानी में हम लेकर आते हैं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के कारण लोगों के जीवन में आए परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। भारत युवाओं का देश है और युवा ही भारत की शक्ति हैं। भारत का भविष्य हैं। युवा प्रगति करेंगे तो देश प्रगति करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे युवा देश की तरक्की का इंजन बने। हमारे युवाओं को किसी के पास नौकरी मांगने ना जाना पड़े। वो आत्मनिर्भर तो बने ही, दूसरों को नौकरी देने वाले भी बने। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर हमारे युवा माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्मीदों पर खरे भी उतर रहे हैं और विकसित भारत के सुनहरे दौर की नई इबारत लिख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक चोला है। मैं जस्ट लर्न का फाउंडर हूँ। एक DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जो ट्रेनिंग्स एंड स्किल डेवलपमेंट कराता है। वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, देश में भी काफ़ी काम कर रहा है और हमने लाखों लोगों को ट्रेनिंग्स कराई हैं और कुछ ट्रेनिंग्स हमने वीमेन ग्रुप को भी कराई हैं भारत सरकार के साथ मिलके, जिससे उन्हें हैंडीक्राफ्ट बनाने की हमने नॉलेज दी रीजन्स में, जम्मू कश्मीर में, आसाम में और अलग स्टेट्स में, राजस्थान में और नीचे छत्तीसगढ़ में, बिहार में, जिससे हमने वीमेंस को ट्रेनिंग कराया और फर्दर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बना के, रीजनल प्रोडक्ट्स बना के हमने उन्हें मार्केटिंग भी सिखाई, कैसे वो बेचे प्रोडक्ट को, और एक सेल्फ लाइवलीहुड का पूरा एनवायरनमेंट बना। अप्रॉक्सीमेट कुछ हमने हजारों लोगों को सेल्फ लाइवलीहुड के साथ जोड़ा, जिससे वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में भी जिक्र करना चाहता हूं, जिससे काफी लोगों को और काफी नौकरियां क्रिएट हुई पूरे देश में। फ्लैगशिप प्रोग्राम 2014 में मेक इन इंडिया और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए लॉन्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा था, अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और अब तक $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उस प्रोग्राम को लॉन्च होने के बाद इंडिया में आ चुका है, FDI आ चुका है। और जो इस साल का भी टारगेट है वो कुछ $100 बिलियन का है। ये जो पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है FDI लाने का, इससे काफी स्टार्टअप्स और ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग हब को फायदा मिल रहा है, जिससे लाखों की संख्या में नौकरियां भी क्रिएट हो रही हैं देश के अंदर। तो मैं भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो एक माहौल बना FDI लाने का और नौकरियां क्रिएट होने का। थैंक यू। आज महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। आज की नारियां पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। सरकार भी महिलाओं को आगे बढ़ने, विकास की दिशा में कदम से कदम मिलाने को हर प्रकार से प्रोत्साहित कर रही है। कहा जाता है ना, एक नारी शिक्षित होती है, सशक्त होती है, जागरूक होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, सशक्त होता है, जागरूक होता है। जब समाज की एक एक नारी शिक्षित होगी, सशक्त होगी, जागरूक होगी तो तस्वीर कितनी खूबसूरत होगी। हाँ, यही तो लक्ष्य है भारत सरकार का, यही सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। मेरा नाम मालती दीक्षित है। मैं जनपद बांदा के ग्राम पंचायत त्रिवेणी, ब्लॉक बड़ौखर की रहने वाली हूँ। किसान परिवार से हूँ। मैं स्वयं खेती करती हूँ और मैं स्वयं पैटो समूह से भी जुड़ी हुई हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उनका लाभ ले रही हूँ। 1,10,000 की CIF राशि दी जाती है। उसमें से 10 महिलाएं हम जुड़कर एक रोजगार करती हैं। जैसे किसी महिला ने एक छोटी सी अपनी आजीविका के लिए दुकान रख ली, कोई पशुपालन करके दूध उत्पादन करके अपनी आजीविका चला रहा है। इसी तरह मैं ब्यूटिशियन का एक दुकान डाले हुए हूँ और मिलेट्स जो अपना मोटा अनाज फ्री अन्न करके सरकार द्वारा चलाया गया है, हम लोग मिलेट्स का भी उत्पादन कर रही हूँ
और गोबर के दिए अभी इस साल दीपावली में हमने बनाए थे, जिसमें 51,000 गोबर के दिए हम लोगों ने बिक्री की है, जिसमें हम लोगों को काफी मुनाफा हुआ है। मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। समय मेरी स्थिति इतनी गड़बड़ थी, उस समय मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। उसके बाद मैंने छोटी छोटी जानकारी जो हमारे NRLM द्वारा मुझे जानकारी मिलती रही और मैं गाँव में देती रही और स्वयं लाभ लेती रही। आधार कार्ड लिए गए, आधार कार्ड के बाद फिर बैंक में अकाउंट खुलवाया गया था। इसके बाद हम लोगों को ग्राम संगठन से जोड़ा गया, उसके बाद CLF बनता है तो CLF से जोड़ा गया। इस तरह से हमारे लाभों की एक सीढ़ी दर सीढ़ी काम शुरू हुआ। ग्रामीण आजीविका के तहत CLF बना हुआ है, जिसको संकुल समिति कहते हैं। उसके तहत हमें 10,000 की सैलरी भी मिलती है, मानदेय भी मिलता है। आज मुझे मान सम्मान प्रतिष्ठा और प्लस पैसा भी मिल रहा है, जिससे मैं अपना परिवार बखूबी अच्छे से चला पा रही हूँ, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ। आज मैं स्वयं सक्षम हूँ और अपना घर चला पा रही हूँ, तो इससे ज्यादा खुशी एक महिला को क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। नारियों के सम्मान की रक्षा की अगर बात करें तो सरकार का प्राथमिक लक्ष्य यही है। तभी तो बाहर शौच जाने और उससे होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने हर घर को शौचालय की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। मेरा नाम रानी है और मैं रसूलपुर चिकरोड़ा गांव की हूँ। ब्लॉक मेरा रजापुर है, जिला गाजियाबाद। मुझे मोदी जी की तरफ से शौचालय मिला है, व्यक्तिगत शौचालय। उससे पहले हम लोग बच्चे भी और मैं भी और मेरे हस्बैंड भी खेत वगैरह में जाते थे, बाहर शौच करते थे। लेकिन जब मुझे इस योजना के बारे में पता चला कि एक योजना चल रही है शौचालय की, तो मैंने इसमें अप्लाई करा और मेरा पास हो गया। मुझे 12,000 रुपये मिले हैं इस योजना की तरफ से और मैंने अपने घर में अब शौचालय बनवाया है और मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड अब उस शौचालय का यूज़ करते हैं। और मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने ये योजना चलाई, जिसकी वजह से मुझे जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस योजना को पाकर। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा होते हुए हम आज देख रहे हैं जन जन तक सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंच रहे हैं और इसका प्रमाण है विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी। मेरी कहानी मेरी जुबानी के इस अंक में आज बस इतना ही। आलेख, वाचन और प्रस्तुति प्रियंका कुमारी की। मेरी कहानी मेरी जुबानी मेरी कहानी, मेरी जुबानी मेरी कहानी, मेरी जुबानी मेरी कहानी।